दोस्तों, आज हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डी फार्म, बी फार्म और ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। मतलब क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य क्या है। तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य है, इस एक्ट का उद्देश्य जो है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये अथराइज़ किया जाए कि एक हॉस्पिटल चलाने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको देनी होती है। तो ये है बस। अब आते हैं दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What are the categories under which a hospital can be registered under Clinical Establishment Act? अब कौन कौन से कैटेगरी, कितने कैटेगरी के आपके हॉस्पिटल होंगे इस एक्ट के अंदर। तो पहला हमारा आता है जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दूसरा आता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तीसरा आता है रेफरल हॉस्पिटल, चौथा आपका आता है रीजनल स्टेट हॉस्पिटल, पांचवा आता है आपका नर्सिंग होम एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो ये सारे कैटेगरीज़ हैं। तो बेसिकली हमारे 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये सब सारे क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एज पर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारा है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है? इट मीन्स द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू अंडर सेक्शन 30। मतलब अंडर सेक्शन 30 के अंतर्गत जो हमारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं सब लोग, कौन से सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसी को बोला जाता है। अब आते हैं नेशनल काउंसिल। दूसरा टर्म क्या है? नेशनल काउंसिल। इट मीन्स द नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। मतलब हमारे अंडर सेक्शन 3 के जो अंतर्गत आता है हमारा इस्टेब्लिश के लिए, वो आता है दूसरा नेशनल काउंसिल। तीसरा आता है रजिस्टर। रजिस्टर इट मीन्स द रजिस्टर मेंटेन बाय द अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 37, 38 एंड 39 रिप्रेजेंटेटिवली ऑफ दिस एक्ट कंटेनिंग द नंबर ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर। मतलब हमारे जो रजिस्टर है इस अंडर सेक्शन 37, 38 और 39 के अंतर्गत आते हैं, जितने भी हमारे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। मतलब बहुत सारे जैसे OPD, IPD, ये सारे रजिस्टर, रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं सारे इनके लिए। अब आते हैं चौथे टर्म के, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। इट मीन्स द ए हॉस्पिटल, maternity home, nursing home, dispensary, clinical sanitarium or institution by the way the whatever name called that offers services, facilities requiring diagnosis, treatment and care for the illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy if any recognized system of medicine established and administered or maintained by any person or less body of person whether इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। क्लिनिकल इसमें क्या क्या आ सकता है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में जैसे किसी चीज़ की आप दवा चलाते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से इंजरी है, कौन कौन से सर्विसेज दे सकते हैं, कौन कौन सी किस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कौन से बीमारी में क्या चलेगा, कैसे डायग्नोस्टिक करना है, तो सारा ये आता है। अब दूसरा टर्म इसमें आता है प्लेस एस्टेब्लिशमेंट is an independent entity or part of an establishment referred to सब क्लॉज। मतलब कौन से कैसे सब क्लॉज यूज करेंगे। इन कंसंट्रेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वेयर द पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियल, जेनेटिक, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और द अदर डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज विथ द एड ऑफ लेबोरेटरी और अदर मेडिकल इक्विपमेंट आर यूजुअली कैरिड ऑन एस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्टर्ड और body of person carried on established administration whether incorporated or not shall include at clinical establishment owned, controlled or managed by the government or
मतलब इसका सेम मतलब ये है जैसे कि हमारे कौन से हॉस्पिटल किसके द्वारा चलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे कारपोरेट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये सारे हॉस्पिटल कैसे क्या क्या चलाना है, कैसे किनके द्वारा चलाना है, ये हमारा मेन काम किसका रहता है कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो इन सबको देखने का काम कौन करेगा, हमारा बेसिकली जो रहता है हॉस्पिटल वाले करेंगे ना, जिनके भी मतलब जो ये हमारे एक्ट हैं, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट वाले एक्ट हैं, इनके अंतर्गत ही सारा कुछ देखना होता है। तो ये है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हमारा चौथे क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ नेशनल काउंसिल, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल। अब नेशनल काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल काउंसिल मतलब नेशनल काउंसिल बनाया गया है। तो नेशनल काउंसिल मीन्स द नेशनल काउंसिल ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 30। मतलब हमारा नेशनल काउंसिल जो बनाया गया है ये अंडर सेक्शन 30 के द्वारा बनाया गया है। ये सारे एक्ट हमने पहले पढ़ा चुके हैं ना, सेक्शन वो आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल काउंसिल, अब नेशनल काउंसिल कैसे किस किस चीज़ से बना है, तो हमारा इसमें क्या होता है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्स ऑफिसियो हु शैल बी द चेयरमैन, मतलब ये सारे लोग होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव आउटसाइड ऑफ विच वन ईच ऑफ द इलेक्टेड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डेंटिस्ट एक्ट। मतलब एक डॉक्टर होगा जो कि डेंटिस्ट होगा, दूसरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल का एक बंदा होगा। ऐसे नर्सिंग काउंसिल से होंगे, ऐसे आपके फार्मेसी काउंसिल से होंगे। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग बंदे रहेंगे। ये सारे हमारे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे ना, ये लोग रहेंगे। अदर चेयरमैन जैसे हमारी एक कमेटी होती है बेसिकली, जैसे हमारा एक पार्लियामेंट में होता है कि हाँ ये इनका गवर्नमेंट है, तो इन गवर्नमेंट में जैसे हमारे अदर मंत्री है, हेल्थ मंत्री मिनिस्टर हैं, या उसके बाद फिर आपके वित्त मंत्री हैं, मतलब जितने भी टाइप के हैं सारे कौन कौन से मिनिस्टर हैं। तो ऐसे हमारे जब एक अथॉरिटी चलती है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जैसे डायरेक्टर हुए, चेयरमैन हुए, उसके बाद और भी लोग हुए। तो ये अलग अलग पर्सन रहते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि अगर कोई गलती हो रही है तो उसको देखने के लिए हर डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट किए मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं। तीसरा आपका सी है, जैसे इसमें क्या है, 3 रिप्रेजेंटेटिव टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव द आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा। इन सब मेडिसिन सिस्टम के भी लोग रहते हैं 3 लोग। 1 रिप्रेजेंटेटिव टू इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथिक का भी एक बंदा रहता है। 1 रिप्रेजेंटेटिव टू इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल के एसोसिएशन का भी एक बंदा रहता है। उसके बाद 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हमारा जो BIS होता है इससे भी हमारे एक बंदे रहते हैं। तो 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जोनल काउंसिल सेटअप अंडर सेक्शन 15 रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट, मतलब 2 बंदे हमारे रहते हैं जोनल काउंसिल सेटअप से। उसके बाद 2 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप अंडर सेक्शन 3 एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से। उसके बाद ऐसे मतलब सारे ऐसे रहते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ये देख लीजिए, वीडियो को पुश करके आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये है हमारे मतलब जो भी एक कोई भी चीज़ चलाने के लिए कैसे कैसे क्या मैनेज किया जाएगा, तो अदर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जैसे आपके कॉलेज में ही। तो सबसे पहले आपके मैनेजर होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के बाद आपका चेयरमैन होंगे या फिर HOD होंगे। तो ये अलग अलग लोग रहते हैं। फिर आपके जैसे क्लास के लिए तो क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं, फिर क्लास में आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो जिन्हें CR बोलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे लोग को होना ज़रूरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारे लोग एक चीज़ तो मैनेज नहीं कर सकते, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे तो सारा कुछ देखना होता है। हॉस्पिटल बहुत ही मतलब क्लिनिकल क्या कि सीधे आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए अलग अलग लोगों की होने की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल। अब मतलब नेशनल काउंसिल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो पहला है कंप्लेन एंड पब्लिश द नेशनल रजिस्टर ऑफ द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट विथ 2 ईयर फ्रॉम द कंसर्टमेंट एक्ट। तो ये है।